हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA फन। और आज के इस वीडियो में फिर से एक अमेजिंग ट्रिक और एक अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाला है, जिसमें कि आप आज देखेंगे कि कैसे कोई भी फाइल को, किसी भी डाटा को आप कैसे PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और साथ के साथ अगर उसका प्रीव्यू मुझे अपने यूजर फॉर्म में ही देखना है उस PDF का, तो हम कैसे देख पाएंगे, उससे रिलेटेड मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आप इसमें देखेंगे कि जस्ट आप कोई डाटा एंट्री करें और आपके PDF फाइल जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और साथ में अगर आपको उनको मेल भी डालना है तो आप देखेंगे आपके आउटलुक एप्लीकेशन के थ्रू मेल भी सेंड हो जाएंगे विथ अटैचमेंट, जहाँ पे जो भी आपने अभी एक्सपोर्ट किया था वो फाइल यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। एक चीज़ इसमें और है ट्रिक कि जस्ट आप सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे अगर कोई डाटा नहीं है, इसका अगर जनरेट नहीं हुआ है तो उसका कोई भी प्रीव्यू नहीं देगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो PDF प्रीव्यू का फाइल जो है वो सिंगल लाइन कोड से मैंने बनाया है। वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने कैसे यूज किया है, और बिना किसी एड-इन का, कि आपको एक्रोबेट या इस सब चीज़ों के एड-इन की ज़रूरत नहीं है किसी भी PDF फाइल को यूजर फॉर्म में शो कराने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो लगे कि आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक, और हाँ, एक कमेंट देना ना भूले। आपके द्वारा दिया गया कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और साथ में लाइक करना मत भूलना, बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि हमने हमारा जो पहला क्लास था, जो सेशन चल रहा था VBA ट्रेनिंग का, वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो हमने दूसरा एक सेशन स्टार्ट किया है जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट होगा। सेम टाइमिंग है 8 PM to 9 PM। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो VBA ट्रेनिंग सीखने के लिए तो आप इनरोल कर सकते हैं, जिसका मात्र कॉस्ट जो है वो 2,999 रुपया है, और वो 1 मंथ में आपको पूरी VBA की ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ तैयारी करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमेशा आप एप्लीकेशन में देखते हो कि क्या करोगे, आप अपने सीट में एक डाटा सीट तैयार करोगे। तो हमने देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक डाटा सीट तैयार किया है जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर में ज़रूरत होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होता है, जैसे नेम हुआ, एड्रेस हुआ, उनका ईमेल हुआ, फ़ोन हुआ, पोजीशन क्या है, रिपोर्ट किसको करना है, उससे रिलेटेड जितने भी हैं डाटा, उसका एक फील्ड आप बना लो एक्सेल सीट में। और एक्सेल सीट में बनाने के बाद इसका एक नेम रेंज भी आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक नेम रेंज बना रखा है ऑफसेट कमांड के यूज करते हुए। और ये इस तरह का वीडियो मैंने बहुत बना रखा है ऑफसेट का कैसे यूज करते हैं। ओके, तो आज हम डायरेक्ट बात करेंगे कि यूजर फॉर्म में कैसे आप PDF फाइल को प्रीव्यू कर सकते हो। साथ में अगर आपको किसी एम्प्लॉय को लेटर भेजना है, अपॉइंटमेंट लेटर भेजना है या कॉन्टैक्ट लेटर भेजना है, तो ऑटोमेटिक आपका कैसे वो फाइल PDF फाइल बन जाएगा और साथ में आपके यूजर फॉर्म में भी शो होना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले फॉर्म में। फॉर्म को मैंने डिज़ाइन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता दूँ कि क्या क्या है। ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स और हमारा लेवल है, बट ये ध्यान रखिएगा कि जैसे इसके लेवल का नाम लेवल 1 है और इसके TXT का जितने भी TXT है सीरियल नंबर से। और सीरियल नंबर क्यों मैंने बोला है कि आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी, जैसे एम्प्लॉय ID हमारा कितने नंबर कॉलम में है, तो 1 नंबर कॉलम में, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी TXT 1 है। उसी तरह इस डेट का TXT 2 नाम है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें हमने, यहाँ पे आप देखो, ये हमने डेट पिकर को भी यहाँ पे इनेबल कर लिया है कि अगर मैं इस पे क्लिक करके, तो अभी हमारा ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हम डेट पिकर हैं उसको हम यहाँ पे इनेबल करेंगे। तो डेट पिकर को इनेबल कैसे करेंगे, तो अगर आपने मेरे कैलेंडर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने आई बटन में ऊपर दे दिया है। आप डेट पिकर कैसे बनाते हैं एक्सेल में, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैलेंडर बना रखा था, उसी को इंपोर्ट करके इस फॉर्म में डाल दिया है।
और जैसे इसका नाम है txt2, तो हम यहाँ पर केवल कर देंगे कॉल कैलेंडर डॉट सेलेक्टेड डेट, और यहाँ पे जो भी हमारे कंट्रोल का नाम है कि मी डॉट txt1। इससे क्या होगा कि जब हम इस पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कैलेंडर खुलेगा और उसका डेट txt1 मैंने लिख दिया इसलिए 1 में चला गया है। यहाँ पे हमें करना है txt2 कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये डेट हमारा यहाँ आ जाएगा। सेम इसी तरह इसके लिए भी हम करेंगे कि यहाँ पे भी हमारा एक स्टार्ट डेट है, तो इसके txt का नाम क्या है, txt12 नाम है। तो इस पे जाएंगे और सेम चीज़ ये कॉपी कर लेंगे और यहाँ डाल के इसको कर देंगे txt12। हम हमारे जो डेट पिकर है वो अब दोनों में अलग अलग काम करना शुरू कर दिया है। फाइन, तो ये तो हो गए हमारे डेट पिकर का। साथ में हमने यहाँ एक लिस्ट बॉक्स लिया है जिसमें कि जो भी डाटा हमारे यहाँ पे होगा उसको हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, जो भी सीट में डाटा है उसे हम अपने लिस्ट बॉक्स में यहाँ देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये बहुत सिंपल सा है कि यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में चलेंगे और यहाँ क्या करेंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और साथ में करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट रो सोर्स इक्वल टू, हमने क्या बनाया है, एम्प्लॉय लिस्ट। अब जैसे ही आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे आया नहीं ये इसका नेम मैनेजर, आप देख लो कि इसका नेम मैनेजर क्या था। तो नेम मैनेजर में हम देखें तो EMP लिस्ट है। फाइन, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं EMP लिस्ट, हमने यही किया है। यूजर फॉर्म क्लिक पे मैंने कर दिया है, इसे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में डालना है, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिख गया है। ठीक है, और इसकी सेटिंग कैसे किए हैं, जैसे टोटल कॉलम हमें यहाँ पे कितने हैं, ये टोटल कॉलम आप देखेंगे यहाँ से लेटिए तक 17 काउंट है, यानी टोटल कॉलम जो है 17 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस लिस्ट बॉक्स में इसका जो कॉलम काउंट है वो मैंने 17 कर दिया है और कॉलम हेड को ट्रू कर दिया है। फाइन, तो ये तो हमारे सेटिंग हो गए। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या है। इसमें क्या है कि हम PDF फाइल को शो करेंगे, तो ये कौन सा कंट्रोल है, कैसे इसको इनेबल करेंगे, इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं कि जब हमारा डाटा एंट्री कर रहे हो, किसी नए एम्प्लॉय का ऐड कर रहे हो तो ऐड करना होगा हमें। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ऐड बटन पे हम चलेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले अगर कोई भी उस हमारे यूजर फॉर्म में टेक्स्ट में कोई डाटा है तो पहले उसको क्लियर करेंगे। तो करेंगे फॉर डाटा कॉलम इक्वल टू 1 to 17। फाइन, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डाटा कॉल लूप का ही यूज करते हैं हम। क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, एक लाइन में हम कोड को लिख देते हैं txt एंड डाटा कॉल इक्वल टू एम्प्टी, दैट्स इट। ये हमारा सारा का सारा जो डाटा है वो क्लियर कर देगा यूजर फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है उसमें एक नया नंबर आना चाहिए नए क्लिक के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मी डॉट txt1 इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स का यूज करेंगे और यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर देंगे sheet1 डॉट रेंज, और हमारा एम्प्लॉय आईडी का जो हमारे एम्प्लॉय आईडी का लिस्ट कहाँ है, A में है। तो हम यहाँ पे करेंगे A to A, हमारा रेंज हो जाएगा और इसमें हम +1 कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नंबर है, दूसरा नंबर यहाँ आ गया। फाइन, तो हमारे ऐड बटन के काम हो गए हैं। अब हम चलते हैं, जब ऐड बटन पे आ जाए तो हम सेव अपडेट पे क्लिक करेंगे। फाइन, तो सेव अपडेट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि जो डाटा ऑलरेडी सेव है उस पर दोबारा डुप्लीकेट ना हो जाए। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, और उससे भी पहले हम ये चाहते हैं कि हर फील्ड, हमारा जो फील्ड है ये सभी फील्ड भरा हुआ होना चाहिए, खाली न रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो सेव अपडेट पे चलेंगे और ये जो बटन है इसको आप कॉपी कर लीजिए इस कोड को और सेव बटन पे यहाँ पेस्ट कर दीजिए। हम एक लूप चलाएंगे और यहाँ पे कंडीशन देंगे, इफ मी एंड txt डाटा कॉलम इक्वल टू एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स हमें क्या आएगा, मैसेज बॉक्स आएगा लेबल एंड डाटा कॉल कैन नॉट बी एम्प्टी। इससे क्या होगा ना कि जो फील्ड खाली है, जैसे यहाँ पे जैसे ही सेव अपडेट पे करेंगे सिंटेक्स एरर आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैसेज बॉक्स में मैंने यहाँ मी नहीं किया है, मी
राइट। जैसे ही इसको रन करेंगे, नेक्स्ट डाटा कॉल इंडिफ हमने क्लोज नहीं किया यहाँ, इंडिफ, और इसे रन करेंगे तो देखिए कर रहा है ना, एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी। फाइन। तो मान लीजिए कि हमने अब ये क्या है कि बार बार अब 17 बार ये लूप चल रहा है, जो जो फील्ड इसको खाली मिल रहा है उसके बारे में मैसेज कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करें कि जैसे ही कोई फील्ड इसे खाली मिले तो क्या करें, खाली मिलने के बाद मैसेज बॉक्स आए और यहाँ से ये बाहर आ जाए। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हम इस पे सेव अपडेट पे क्लिक करेंगे तो कहेगा कि एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी, यानी एक लाइन से ही हम सारे चीज़ को देख लेंगे। अब मान लीजिए कि ऐड बटन आप कर दिए, सेव बटन करेंगे तो कहेगा कि डेट कैन नॉट बी एम्प्टी, ये डेट कैन नॉट बी एम्प्टी। अब ये सोचिए कि नाम कैसे बता रहा है इसका, तो नाम इसका इसलिए बता रहा है कि आप देखेंगे इसका नाम मैंने क्या रखा था, लेवल 2, और इसका नाम क्या है, txt2, यानी जिस सीरियल नंबर से नाम इसका है उसी सीरियल नंबर से लेवल का भी है। इसीलिए हमने यहाँ पे मैसेज क्या डाला कि जो भी अगर खाली होगा फिर उसका लेवल और डाटा कॉलम का कैप्शन जो है वो हमें शो करेगा। यहाँ पे आप डॉट कैप्शन भी लिख सकते हैं। फाइन, कि डॉट कैप्शन वो आपको मैसेज देगा। फाइन। अब क्या है, जब आपका एक बार डाटा पूरा चेक कर लिया, आपके यूजर फॉर्म में सभी कुछ प्रॉपर्ली फिल है, तो उसके बाद क्या करेगा ये, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा डाटा ऑलरेडी सेव है या नया मुझे एंट्री करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन ईयर रिज्यूम नेक्स्ट। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड रो को फाइंड कर रहे हैं, तो सेट करेंगे हम फाइंड रो। फाइंड रो कैसे करेंगे हम, तो करेंगे शीट1 डॉट रेंज ए टू ए डॉट फाइंड, और फाइंड क्या करना है, हमें एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है। तो मी डॉट txt1 डॉट वैल्यू एक्सेल वैल्यूज कॉमा एक्सेल वोल। अब ये जब फाइंड कर लेगा, इसको अगर मिल जाएगा तो क्या होगा और नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे करेंगे इफ फाइंड रो, सॉरी फाइंड रो नहीं, इसको कर दीजिए फाइंड डाटा। इफ फाइंड डाटा इज नथिंग देन, और यहाँ पे इल्स कर दीजिए। तो इसके बीच में अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो हमारा लास्ट रो निकलना चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे लास्ट रो इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो +1। और अगर मिल गया तब हमारा लास्ट रो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइंड डाटा का रो। जिस रो में इसे फाइंड डाटा मिलेगा उसी रो का नंबर डाल देगा लास्ट रो। उसके बाद सिंपल क्या है, सिंपल है, जस्ट आप इसको कॉपी कर सकते हैं सेम चीज़ को और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। और ये कंडीशन हटा देंगे हम यहाँ से, ये सारे हटा देते हैं कंडीशन, क्योंकि अब कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, शीट1 डॉट सेल रो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो रो नंबर ये निकला हुआ है लास्ट रो, और कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, डाटा कॉलम, डाटा कॉलम। फाइन, डाटा कॉलम। उसके बाद होगा इक्वल टू, अब इस सीट सेल में कौन सा डाटा आना है, तो आना है मी और txt एंड डाटा कॉलम डॉट वैल्यू। फाइन, ये वैल्यू को उठाएगा और डाल देगा। और जब हमारा डाटा सेव हो जाए तो हमारा क्या हो, लिस्ट बॉक्स अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेम कर देंगे ऑन ईयर रिज्यूम नेक्स्ट और मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू एम्प्लॉय लिस्ट। फाइन, अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हम कोई डाटा इसमें सेव करेंगे तो हमारा जो रो है, ये जो आपका लिस्ट बॉक्स है, ये भी अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक डेट एक एंट्री करता हूँ। 2 तारीख के डेट में मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कर दिया राजीव कुमार, न्यू दिल्ली दिल्ली कॉन्टैक्ट नंबर। हम जल्दी जल्दी ये भर देते हैं। और इसको हम अब सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे हमारा डाटा भी सेव हो गया यहाँ और हमारा लिस्ट बॉक्स भी अपडेट हो गया। ओके फाइन, अब हम चलते हैं इसके सर्च के लिए। तो सर्च के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि यहाँ पर इसको खाली नहीं रहने देना है, सबसे पहले कंडीशन होगा। फाइन, और जब यहाँ पे इसको आईडी मिल जाएगा तो ये आईडी यहाँ फाइंड करेगा और वो डाटा यहाँ डाल देगा। सेम कोड है, ज़्यादा इसमें कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करेंगे ऑन ईयर रिज्यूम नेक्स्ट, और उसके बाद जो हमने यहाँ फाइंड डाटा किया था इसी को उठा लेंगे यहाँ और यहाँ पे इसे डाल देंगे। और यहाँ पे करेंगे इफ़ फाइंड डाटा इज नथिंग देन एक मैसेज बॉक्स आएगा कि डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड, और ये बाहर आ जाएगा।
ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। और अगर मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट रो जो है वो क्या हो जाएगा, फाइंड डाटा डॉट रो। ठीक है, और इसे क्लोज कर देंगे। जब हमें मिल गया उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दीजिए और इस वैल्यू को केवल उल्टा कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू को उठा के अब हमें कहाँ करना है, जो हमारा सीट में डाटा है उसे उठा के हमें कहाँ करना है, हमें डालना है यूजर फॉर्म में। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सर्च किया, एक नंबर करके सर्च जैसे ही करेंगे डाटा तो आ जाएगा, लेकिन इस डेट का फॉर्मेट जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। ये देख रहे हैं 12 मंथ पहले आ गया और ये डेट बाद में आया। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सर्च बटन में और यहाँ पे कर देंगे लास्ट में कि me.txt2 इक्वल टू कौन सा डाटा हमें लेना है, तो हमें लेना है sheet1.sales और हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट रो नंबर और कॉलम नंबर हमारा कितना है, तो 2 है, तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे। साथ में इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, डेट का फॉर्मेट जो है ना वो अलग डाल देंगे कि जैसा फॉर्मेट है उसी तरह का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब फॉर्मेट हमारा क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा DD, उसके बाद MM और उसके बाद YYY। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। सेम इसी को कॉपी करके 12 नंबर के लिए TXT12 के लिए कौन सा कॉलम है यहाँ पे, अगर इसका कॉलम नंबर हम देखें स्टार्ट डेट का, तो इसका कॉलम नंबर कितना है, 12 नंबर है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे 12 नंबर। फाइन। अब इसे आप अगर सर्च करते हैं तो क्या होगा, आपका जो डेट फॉर्मेट है सेम एज इट इज जो सीट में है, जो सब सेव कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में यहाँ पे आ रहा है। फाइन, ओके, ग्रेट। तो आपके सर्च बटन हो गए, ऐड बटन हो गए, अब सेव अपडेट आ गया। अब आता है मेन कि आप वर्ड में, अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप PDF जनरेट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस फाइल से हमें PDF जनरेट करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक वर्ड फाइल आप बना लीजिए। ठीक है, और यूजर फॉर्म का जो भी कैप्शन है, आप यहाँ पे यूजर फॉर्म का कैप्शन देख रहे हैं, जैसे डेट है, नेम है, एड्रेस 1 है, एड्रेस 2 है, स्टेट है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल आईडी है, पोजीशन है। तो ये एग्जैक्ट कैप्शन की वैल्यू उठाकर आपको यहाँ पे डालना है, जहाँ जहाँ पे जो फील्ड डालना है आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपको नाम डालना है, तो हैश के साथ हमने यहाँ पे नाम बीच में कर दिया और फिर बाद में हमने हैश कर दिया है। फाइन, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू होगा, ये क्या करेगा, फाइंड करेगा और इसमें रिप्लेस करेगा वहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड फाइल को खोलेंगे। फाइन, तो चलिए इसके लिए हम करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए हमने एक ड्राफ्ट लेटर बना लिया है जहाँ पे सारे फील्ड को हैश के साथ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। फाइन, अब यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं और हम वो फाइल देख लेते हैं कहाँ है। पहले सबसे पहले हम ई में चलेंगे। आप देखेंगे ई में ऐप लेटर डॉक के नाम से बना हुआ है। फाइन, ओके, तो अब हम चलेंगे जनरेट PDF पे। जनरेट PDF में जाने से पहले हम चाहते हैं कि जब PDF जनरेट हो जाए तो इसका फाइल नंबर जो है ना यहाँ पे सेव हो जाए। यहाँ पे हटा देते हैं, अभी यहाँ सेव हो जाए। तो सेव होने के लिए हम क्या करेंगे, हमको जो भी एंट्री कर रहे हैं उसका लास्ट रो हमें पता होना चाहिए कि किस रो में एडिट हुआ है या किस रो में ऐड हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं डीम लास्ट रो एज ए लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद जनरेट PDF में चलेंगे और यहाँ पे सबसे पहले तो कहेंगे कि अगर कुछ भी एडिट वगैरह हुआ है, अपडेट वगैरह हुआ है तो पहले सेव कर दो। तो जैसे ही ये सेव करेगा तो हमारा लास्ट रो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। फाइन, जब रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद हम चाहेंगे कि फाइल हमारा कहाँ पे एक्सपोर्ट हो। जो भी फाइल हमें सेव करना है, PDF फाइल जो सेव होगा वो कहाँ पे सेव होगा। तो हम करते हैं कि फाइल पाथ इक्वल टू, हम कहते हैं कि डी के फोटो फोल्डर में, और क्या हो, पहले तो एम्प्लॉय ID आए, तो यहाँ पे हम डालेंगे बंद करके एंड me.txt1, उसके बाद करेंगे एंड और अंडरस्कोर इसके बीच में दे देते हैं और फिर एंड के साथ देंगे me.txt3, जो एम्प्लॉय का नाम है उसकी वैल्यू देंगे एंड .pdf। फाइन, इस नाम से ये सेव होगा। और एक चीज और है कि मान लीजिए कि आपने फाइल ऑलरेडी जनरेटेड है, आपका ऑलरेडी जनरेटेड है, आपने अपडेट किया और तो ये फाइल पाथ तो ऑलरेडी सेव होगा।
आपके इसमें फोल्डर में। तो क्या करना है, जब दोबारा से हम जनरेट करेंगे तो सबसे पहले हम उसको डिलीट करेंगे जो भी फाइल है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एरर हैंडल देंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और यहाँ करेंगे किल फाइल पाथ, यानी जो फाइल है उसको पहले डिलीट कर दो। अगर इस फोल्डर में कोई ये फाइल अगर अवेलेबल है तो इसको पहले डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद अब हम चलेंगे वर्ड फाइल को ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कि डीम वर्ड ऐप एज ए वर्ड डॉट एप्लीकेशन और डीम वर्ड डॉक एज ए वर्ड डॉट डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद हम सेट कर देते हैं सेट वर्ड ऐप इक्वल टू न्यू वर्ड डॉट एप्लीकेशन, और उसके बाद करेंगे सेट वर्ड डॉक इक्वल टू वर्ड ऐप डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ओपन। और ओपन कौन सा फाइल करना है, मुझे कौन सा फाइल करना है, तो हमें यहाँ पे डॉक फाइल का एक वेरिएबल बना लेना होगा। यहीं पे कर लेते हैं डॉक फाइल हमारा कौन सा है, तो डॉक फाइल का पोजीशन यहाँ पे है, ये वाली फाइल है हमारा, जो हमारा सैंपल जो टेम्पलेट है वो हमारा ये वाली फाइल है। तो हम इसके पाथ को कॉपी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी एज ए पाथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे इससे, और यहाँ पर लिख देंगे कौन सा फाइल मुझे ओपन करना है। तो फाइल नेम हमारा हो जाएगा डॉक फाइल, ये देख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो फाइल खोलना है वो क्या करना है, रीड ओनली मोड में खोलना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे फॉल्स। ठीक है, यानी जो टेम्पलेट के रूप में खोलना है मुझे। ओके फाइन, यहाँ पे हमारा फाइल आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप इसको कर दीजिए टेम्पलेट फाइल, और ये हमारा हो जाएगा PDF एक्सपोर्ट फाइल। अब जब हमारा वर्ड फाइल खुल जाएगा तो हमें करना क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ से, कि जब हमारा वर्ड खुल जाए, नया वर्ड मेरा वर्ड फाइल जब खुल जाए तो होना क्या चाहिए, तो हमारा जो वर्ड एप्लीकेशन है वो विजुअल हो, यानी दिखाई दे। तो वर्ड एप्लीकेशन डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू कर देंगे, और यहाँ पे आप करेंगे विथ वर्ड डॉक, यानी डॉक्यूमेंट के साथ हमें क्या करना है, तो विथ वर्ड डॉक डॉट कंटेंट डॉट फाइंड, हमें फाइंड डॉट रिप्लेस करना है। यहाँ पे इंड विथ कर देते हैं। अब सोचो कि हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करने के लिए टेक्स्ट देंगे, और हमें फाइंड करना क्या है, फाइंड हमें करना है जो लेवल का कैप्शन है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस लेवल का कैप्शन यूजर फॉर्म में, यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ, हमें ये वाला खोजना है कि एम्प्लॉय ID वर्ड में कहीं लिखा हुआ है तो उसके जगह पे 1 कर दो। फाइन, उसी तरह डेट के लिए डेट का करना है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, सब लेवल का नाम दे रखा था। तो लेवल होगा हमारा मी लैब एंड 1 डॉट कैप्शन। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, क्योंकि लूप चलाना है, पूरे 17 जितने भी हमारे 17 कॉलम है उस सब में ये डालना है मुझे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसके पहले एक लूप चला लेंगे कि फॉर डाटा कॉलम इक्वल टू 1 to 17, 17 कॉलम थे टोटल। यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट डाटा कॉल। फाइन, अब यहाँ पे 1 के जगह पे हम क्या कर देंगे, डाटा कॉल लिख देंगे, क्योंकि लूप चलेगा। अब जब फाइंड कर लेगा तो मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉय ID सर्च कर लिया या डेट सर्च कर लिया, तो उसके जगह पे कौन सा टेक्स्ट हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे करेंगे रिप्लेसमेंट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मी, और जो हमारा TXT का नाम है, TXT यानी टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है उसकी वैल्यू को उठाना है और हमें डालना है। फाइन, ओके, तो ये तो हमारा हो गया कि टेक्स्ट मिल गया, अब रिप्लेस हो गया। अब करना क्या है, हमें जिसको फाइंड करना है फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद उसको रिप्लेसमेंट किस चीज़ से करना है वो मैंने कर लिया। अब मुझे करना है एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट क्या करना है, तो हमें करना है रिप्लेस। करना क्या है, WD रिप्लेस ऑल रिप्लेस, दैट्स इट। ये हमें करना है। इतना करने से क्या होगा कि आपके जो भी वर्ड फाइल में डाटा है वो सभी के सभी फाइंड करेगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो पहले ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक करके सर्च आपने कर लिया, ये क्या करेगा, वर्ड फाइल को खोलेगा और उस वर्ड फाइल में एम्प्लॉय ID को खोजेगा।
जब उसे एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा हैश के साथ, वहाँ पे 1 डाल देगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कि हमें फाइंड करना क्या है, तो इसके पहले हैश देना होगा मुझे, क्योंकि हमने सभी टेम्पलेट में हैश दे रखा है, एंड इसके लास्ट में भी हमें हैश करना होगा। फाइन, तो यहाँ हम हैश कर दिए। अब इसको फाइंड करेगा और txt वैल्यू को यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या करेगा, मान लीजिए कि सर्च किए, तो जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो अगर आपके डाटा में, आपके वर्ड फाइल में हैश एम्प्लॉय आईडी लिखा होगा तो वहाँ पे ये 1 कर देगा। ओके, चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पे जनरेट हो गया हमारा। जब आपका फाइल रिप्लेस हो जाए तो क्या होना चाहिए, उसके बाद हमें जो डॉक्यूमेंट है उसको एक्सपोर्ट करना है। तो वर्ड डॉक डॉट एक्सपोर्ट एज ए फिक्स फॉर्मेट कॉमा आउटपुट एज ए फाइल नेम। तो हमें आउटपुट एज ए फाइल नेम क्या होगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे आउटपुट फाइल नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या फाइल पाथ यहाँ बना रखा है कि इसी फाइल के नाम से वो सेव होगा, तो यहाँ पे कर देंगे फाइल पाथ। फाइन, उसके बाद कह रहा है कि एक्सपोर्ट फॉर्मेट एज ए, तो हम करेंगे एक्सपोर्ट फॉर्मेट एज WD फॉर्मेट PDF। ठीक है, ये जब एक बार यहाँ पे क्या होगा, ये आपका फाइल को एक्सपोर्ट कर देगा PDF में एक्सपोर्ट कर दे तो क्या हो, उसके बाद हमारा वर्ड का काम हो गया। वर्ड को क्लोज कर देना है मुझे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड डॉक डॉट क्लोज, और यहाँ पे कर देंगे सेव चेंजेस जो है इसको कर देंगे हम फॉल्स, इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद हमारा वर्ड ऐप जो है वो भी क्विट हो जाए, बाहर निकल जाए। फाइन, अब इसके साथ एक चीज़ और कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे सेट किया है उसको नथिंग कर देते हैं। तो सेट वर्ड ऐप इक्वल टू नथिंग और सेट वर्ड डॉक इक्वल टू नथिंग। इससे क्या है कि आपके कंप्यूटर का मेमोरी जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जाएगा, जो फाइल जनरेट होगा तो हमारे PDF को जो प्रीव्यू देना है उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो चलिए हम यूजर फॉर्म में अब चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया इसमें, इस वर्ड ऐप को यूज करने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि रेफरेंस में, टूल रेफरेंस के अंदर जाके यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी जो है, जो भी आपका लेटेस्ट हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, आपका अगर लोअर वर्जन होगा तो यहाँ पे कोई 12 आएगा, 14 आएगा, 13 आएगा, तो जो भी आप में हो उसको आप यहाँ पे ज़रूर से इनेबल कर लेना, नहीं तो ये कोड काम नहीं करेगा। ओके, तो अब चलते हैं यूजर फॉर्म में। तो यूजर फॉर्म में यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका और एक लाइन कोड से आप कैसे अपने PDF फाइल को प्रीव्यू कर सकते हैं यूजर फॉर्म में, उसका हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा एक कंट्रोल है, ये तो लेवल है, इसका बॉर्डर हमने बना रखा है, लेकिन लेवल के अंदर इसको अगर हम बैक साइड कर दें, सेंड टू ब्रिंग बैकवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसको अगर हम अभी हटा दें तो ये हमारा एक लेवल है, ठीक है, लेकिन इसके साइड में यहाँ पे जो है ये कौन सा कंट्रोल है, चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ, क्या वो केवल डिजाइन के लिए है, तो उसको आप बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेना क्या है, एक वेब ब्राउज़र का कंट्रोल आता है, ये आप लोगों के सिस्टम में होगा, हर सिस्टम में ये वेब ब्राउज़र का ऑप्शन रहता है। और अगर आपके यहाँ पे वेब ब्राउज़र नहीं दिख रहा हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कंट्रोल में जाना है और इसमें आप सर्च करेंगे, आपको वेब ब्राउज़र मिलेगा। यहाँ पे आप जाकर W भी प्रेस करेंगे, W प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र, इसको आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ये अनचेक है, इसको चेक कर लेना है। फाइन, चेक करके ओके करेंगे तो ये ब्राउज़र आ जाएगा, और ये ब्राउज़र आने के बाद सिंपल आपको जस्ट ऐसे ड्रैग कर लेना है, और यही चीज़ हमने यहाँ पे ड्रैग कर रखा है, ठीक है। अब क्या करना है जनरेट PDF में, जब हमारा फाइल जनरेट हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो हमें करना क्या है कि जो ये फाइल पाथ है वो हमारे सीट में भी यहाँ पे भी सेव हो जाए, जिसका भी हम अपडेट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक सबसे टॉप में लास्ट रो डिफाइन किया था, ये इसको सबसे ऊपर में रख देते हैं, इसको सबसे ऊपर में रख लेते हैं, जिससे कि हम इसको रिकॉर्ड करके रख रहे हैं लास्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे sheet1.range, और कौन सा रेंज है यहाँ पे हमारा R है, तो R एंड लास्ट रो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फाइल पाथ।
तो हमारे सीट में भी वो डाटा को अब यानी यहाँ पे फाइल पाथ भी लिख देगा। ओके, उसके बाद जब हमारा फाइल पाथ लिख जाए तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे हमें उस फाइल को प्रीव्यू भी करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे मी डॉट वेब ब्राउज़र राइट डॉट नेविगेट, जस्ट नेविगेट करना है और इक्वल टू नेविगेट और यहाँ पे फाइल पाथ दे दीजिए आप, जो भी फाइल को व्यू कराना है। ओके, अब चलिए इसे हम रन करते हैं और एक फाइल जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने सर्च किया और जैसे ही हम यहाँ पे जनरेट पीडीएफ करेंगे, आप देखिएगा वर्ड फाइल खुलेगा। यहाँ पे ये वर्ड फाइल खुला और ये देखिए सारा का सारा चेंज हो गया, वर्ड फाइल क्लोज भी हो गया। अब नाउ आपका ये पीडीएफ यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसको लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये चेंज नहीं किया, क्यों नहीं चेंज किया, सो देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे ये मैंने कोड गलत लिख दिया है। यहाँ पे WD रिप्लेस ऑल ये कोड लिखाएगा। ओके, अब हम चलते हैं और यहाँ पे 1 करते हैं और इसको करते हैं सर्च, देन हम करते हैं जनरेट पीडीएफ। तो ये रहा आपका, लेकिन अभी भी फाइल को जनरेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? मी लैब एंड सॉरी लैब नहीं है, LVL करके नाम है मेरा, सॉरी। जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, यहाँ पे स्टॉप करें। हमारे यहाँ पे जो लेवल के नाम है, ये क्या नाम है? LVL1 है और हम यहाँ पे लैब लिख रहे थे, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था। डॉट कैप्शन। अब इसको अगर आप करेंगे तो यही है, लाइव बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत गलती टाइपिंग एरर हो गया। नहीं, दोबारा से करते हैं और जनरेट पीडीएफ करते हैं। तो आपका वर्ड फाइल यहाँ खुल गया और यहाँ पे आपके पीडीएफ डिस्प्ले भी हो गए, जहाँ पे आप इसको चाहे तो जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। जितना बड़ा करना है करके देख भी सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और इस वाले पे सेलेक्ट किया, तो ये जैसे ही सिलेक्ट करे तो हमारा डाटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा एक लाइन का कोड है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि कौन सा रो आपने सेलेक्ट किया। तो यहाँ करेंगे सेलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स। फाइन, उसके बाद यहाँ पे करेंगे इफ सेलेक्टेड रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन, और यहाँ पर करेंगे हम हमारा जो एम्प्लॉई आईडी है मी डॉट txt1 डॉट वैल्यू txt। केवल txt फाइल को अगर हम जो हमारा एम्प्लॉई आईडी है यहाँ पे, मान लीजिए अगर हम जैसे ही इस पर सिलेक्ट करें तो इसकी वैल्यू उठाकर अगर ये यहाँ डाल दे, उसके बाद ये सर्च बटन वाला कोड ऑटोमेटिक रन करेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, और कौन सा कॉलम मुझे लेना है, तो 0 नंबर कॉलम लेना है और सेलेक्टेड रो की जो वैल्यू है वो लेना है। फाइन, जैसे ही यहाँ पे सेलेक्टेड रो हम लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी रो मिला, अब जैसे इसको रन कीजिए तो यहाँ पे जैसे ही हम रन किए तो ये वैल्यू यहाँ आ जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे अगर आ जाएगा तो हमें दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत है नहीं ना। हम सर्च बटन को लेंगे, इस वाले को कॉपी करेंगे और जस्ट इसके क्लिक पे हम अगर यहाँ डाल दें तो ये हो जाएगा, काम आपका कर जाएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, ये सर्च करना शुरू कर दिया जिसको भी। अब आता है कि यहाँ पे सेलेक्ट करने पे भी हमारा ये प्रीव्यू होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी में जाएंगे और यहाँ पर एक चीज़ कोड डाल देंगे, करेंगे कि इफ sheet1 डॉट रेंज, और रेंज में कौन सा हमें लेना है, R में हमारा फाइल पाथ है, ठीक है। और कॉलम हमारा कौन हो जाएगा, मान लीजिए कि अगर सेलेक्टेड रो में पहला अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो 0 होगा, और अगर 0 होगा तो आपके डाटा में, यहाँ डाटा में अगर पहला कॉलम है तो रो नंबर यहाँ पे कितना नंबर होगा, 2 नंबर रो होगा। फाइन, तो उसमें अगर हम +2 कर दें, यानी सेलेक्टेड रो +2 नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन हमारा क्या हो, सीधी सी बात है मी डॉट वेब ब्राउज़र 1 डॉट नेविगेट और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, sheet1 डॉट रेंज R एंड सेलेक्टेड रो +2 इल्स यहाँ पे इल्स करेंगे कि अगर नहीं है फाइल तो क्या हो, तो मी डॉट वेब ब्राउज़र डॉट नेविगेट इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे अबाउट दैट्स इट। इतना ही करना है, इससे आपके जो है फाइल यहाँ पे, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे,
अगर यहाँ पे कोई फाइल है तो दिखाएगा, यहाँ पे नहीं फाइल है तो ये ब्लैंक हो जाएगा। फाइन। अब मान लीजिए कि मुझे इसका भी जनरेट करना है, तो जैसे ही इस पर सिलेक्ट करके जनरेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फाइल यहाँ आ गया और ये यहाँ पे जनरेट हो गया। फाइन, ओके। तो चलिए आपका ये तो बन गया। अब मान लो कि आपका जनरेट होने के बाद आप मेल भी तो करोगे अपने एम्प्लॉय को, तो उसके लिए क्या करना है, सेंड मेल पे जाएंगे और सेंड मेल पे कोड लिखेंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी रेफरेंस में जाके आपको ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को आपको इनेबल कर लेना है। ये वर्सन आपके वर्सन पे निर्भर करेगा, जरूरी नहीं है कि 16 हो या 12 भी हो सकता है। तो आप ये देखना कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी आपको चेकआउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ रहेगा, पहले हम कर लेते हैं डीम आउट ऐप एज ए आउटलुक डॉट एप्लीकेशन और डीम आउट मेल एज ए आउटलुक डॉट मेल आइटम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेट कर दीजिए, सेम जैसे आप वर्ड का किए हैं उसी तरह आपको करना है कि न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल हम तो डिफ़ाइन नहीं करते हैं, लेकिन ये वेरिएबल क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ क्यों डिफ़ाइन करते हैं। अभी मैं पहले एक बार कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे करेंगे आउट ऐप डॉट क्रिएट आइटम और 0। अब देखिए यहाँ पे अगर आप डिम वेरिएबल अगर डिफ़ाइन नहीं किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यही कोड, जैसे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आ गया था ना क्रिएट आइटम। अब मान लीजिए यहाँ पे अब हम इसको अगर डिफ़ाइन करेंगे ना तो काम तो करेगा, बट डॉट करेंगे तो ये जो ऑटोमेटिक कोड आ रहा था, हमें हिंट्स एक सपोर्ट जो मिल रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा था। बस यही फ़र्क है डिम वेरिएबल करने से, यानी वेरिएबल को डिफ़ाइन करने से। तो यहाँ पे वेरिएबल इसीलिए मैंने डिफ़ाइन किया था कि हमें कुछ पता चल जाए कि कौन सा कोड है, कुछ हिंट्स भी मिल जाए। उसके बाद करेंगे विथ आउट मेल, यहाँ पे एंड विथ कर देते हैं और यहाँ करते हैं कि टू किसका हो, तो टू किसको सेंड करना है, तो टू हमारा ईमेल आईडी देखिए यूजर फॉर्म में हमारा जो ईमेल आईडी है यहाँ पे, ये कितने नंबर ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे txt8 में है। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू me.txt8.value और cc करना है तो डॉट cc कर सकते हैं आप, bcc करना है तो डॉट bcc कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। साथ में अगर बॉडी सब्जेक्ट क्या लिखना है तो सब्जेक्ट में लिख दीजिए अपॉइंटमेंट लेटर। बॉडी में आपको क्या लिखना है, बॉडी में आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। आप एक लाइन में लिखना है तो आप लिख सकते हो डियर एंड और उसका नाम डाल दीजिए, तो me.txt3, ठीक है। और कॉमा देना है तो एंड कॉमा डबल कोट और इसमें कॉमा डाल दीजिए। अब मुझे मान लीजिए पैराग्राफ नीचे चेंज करना है, तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए एक कोड है VVCRLF। ये सिंगल लाइन छोटा सा कोड है जिससे कि आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लीज़ फाइंड अटैच्ड योर अपॉइंटमेंट लेटर। आप जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो VVCRLF ऐसे ही आपको लिखना होगा। फाइन। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट हमें करना है, तो अटैचमेंट क्या करेंगे, डॉट अटैचमेंट डॉट ऐड, और ऐड करने के बाद फाइल का पाथ आपको देना है कि कौन सा फाइल पाथ है। तो फाइल पाथ आपको कैसे मिलेगा, कौन सा फाइल पाथ है, तो फाइल पाथ हमने बताया था कि इसका जो नेम है यहाँ पे जनरेट करते वक्त हमने ये बना रखा है फाइल पाथ। यहाँ पे चलेंगे, ये रहा, ये हमारा फाइल पाथ है। इसको आप कॉपी कर लीजिए, सॉरी इस फाइल को कॉपी कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक उसी फाइल को उठाएगा जिस फाइल को ये, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। और यहाँ पे लास्ट में कर दीजिए सेंड। हम अभी डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर आपको डायरेक्ट सेंड करना है तो डॉट सेंड लिख देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक किए और सपोज दैट मान लीजिए कि इसको मेल करना है, जैसे ही सेंड ईमेल करेंगे तो देखिए आपका आउटलुक डेवो एरर आ गया। क्यों एरर आया देख लेते हैं। ये बेसिकली फाइल पाथ नहीं लिखना था, मुझे ये पूरा का पूरा करना था। फाइन, तो ये जब देखेंगे आपका आउटलुक खुल जाएगा। अभी तो नो कर दूं इसे और इसको एंड कर दीजिए, दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका मेल खुल गया और देखिए डियर अजय कुमार प्लीज फाइंड अटैच योर
अटैच अपॉइंटमेंट लेटर, ये पैराग्राफ चेंज किया था मैंने, पैराग्राफ चेंज हो गया और आपका जो फाइल है वो यहाँ पे अटैच हो गया है। आप ये देख सकते हैं, ये फाइल यहाँ पे दिख रहा है। फाइन। तो बहुत ही सिंपल था कि आप कैसे एक फाइल लेटर जनरेट कर सकते हो, उसको पीडीएफ बना सकते हो और उस पीडीएफ को अपने यूजर फॉर्म में ही देख सकते हो। आपको फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको अपने सिस्टम में बार बार रखने की ज़रूरत है। एक बार जनरेट कर दिया, आप अपडेट करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिक डिलीट करके उसको अपडेट करता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूले प्लीज़। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।